स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1D। हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑन टू इंटू का, 1-1 का, 1-1 के साथ इंटू, 1-1 के साथ ऑन टू। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो इधर देख सकते हो, एक बार आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था पहले तो हमने फंक्शंस पढ़ा था। ओके, ये हमारे पास फंक्शंस थे। इनपुट आउटपुट का रिलेशन हमने देखा था, डोमेन कोडोमेन भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि ये फंक्शन कैसे है। हमने 1-1 और ऑन टू इंटू डिस्कस किया था। ऑन टू इंटू का अगर मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ तो ऑन टू क्या होता है, जिसमें कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 1-1 ऑन टू की बात करूँ तो 1-1 की कंडीशन फॉलो करेगा, प्लस कोडोमेन रेंज के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, 1-1 इंटू, जिसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये तो हमने जो थ्योरी पढ़ी है ये आपके एक बेसिक के लिए था, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे आज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लेट x इक्वल्स टू ए बी सी डी। ओके, एक्स क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, और वाई क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3। वाई क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3। एफ ए क्या गिवन है, एफ ए गिवन है, यहाँ पे देखिए एफ ए क्या गिवन है, एफ ए गिवन है 1। एफ बी क्या गिवन है, एफ बी क्या गिवन है, एफ बी है हमारे पास 2। एफ बी है 2। एफ सी क्या है, एफ सी है 2, एफ सी भी 2 है। और एफ डी क्या है, एफ डी है 3। हमको ये बताना है, शो दैट एफ इज़ मैनी 1 ऑन 2। देखिए, 1-1 जो नहीं होता है वो मैनी 1 होता है, जो 1-1 नहीं होता है वो क्या होता है, मैनी 1 होता है। अब 1-1 की क्या कंडीशन थी, 1-1 की क्या कंडीशन थी बताइए। 1-1 की कंडीशन थी कि एफ ए 1 इक्वल्स टू, ये 1-1 की कंडीशन है, एक बार आपका रिवीजन देख लीजिए आप। एफ ए 1 इक्वल्स टू एफ ए 2, दिस इम्प्लाइज ए 1 इक्वल्स टू ए 2, ठीक है। या फिर और ए 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ए 2, दिस इम्प्लाइज एफ ए 1 नॉट इक्वल्स टू एफ ए 2। ये हमारी कंडीशन किसकी थी, 1-1 की। अब मैनी 1 में क्या होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा, या ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो मैनी 1 के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो एफ ए की वैल्यू डिफाइन कर रहा है, एफ बी की वैल्यू डिफाइन कर रहा है, एफ सी की वैल्यू डिफाइन कर रहा है, एफ डी की वैल्यू डिफाइन कर रहा है। अब देखिए, हम इसी को समझते हैं, दोनों से समझेंगे। एक बार एरो डायग्राम से भी समझेंगे और ऐसे भी समझेंगे। देखिए, हमारे पास x की वैल्यूज हैं ए बी सी डी। एरो डायग्राम से पहले देख लो आप, तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। और 1, 2, 3 ये x के एलिमेंट्स हैं, ये y के एलिमेंट्स हैं। अब अगर एफ ए रखते हैं हम इनपुट में, ये फंक्शन है हमारे पास, एफ ए रखते हैं तो हम क्या वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है। एफ बी रख रहे हैं तो 2 वैल्यू मिल रही है। एफ सी रख रहे हैं तो 2 वैल्यू मिल रही है। और एफ डी रख रहे हैं तो 3 वैल्यू। अब देखिए, मैनी 1 है, मैनी 1 है ना, मैनी 1। और दूसरी बार क्या कर रहा है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता था, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज क्या होते थे, इक्वल होते थे। देखिए, इसके कोडोमेन क्या है, 1, 2, 3, और रेंज भी तो 1, 2, 3 है, यानी कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। लेकिन ये क्या है, सब क्वेश्चन एरो डायग्राम से नहीं सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन के लिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको दोनों से आपको सॉल्व कर देता हूँ। आपने पहले एरो डायग्राम से देखा कि ए का जो है 1 है, बी का भी 2 है, सी का भी 2 है, और डी क्या है, 3 है। तो बी सी मैनी 1 हुआ, क्योंकि मैनी 1, ओके, मैनी 1, 2 है इसका आउटपुट।
इसका 1 है आउटपुट, इसका 3 आउटपुट है। रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल है, यानी इसके सब एलिमेंट्स जो हैं प्री इमेज दे रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, प्री इमेज दे रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कोडोमेन रेंज इक्वल है यानी प्री इमेज दे रहे हैं, यानी ये किसी ग्रुप को फॉलो कर रहा है तो इसके थ्रू फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ये मैंने 1 की कंडीशन लिखी है, इससे डाउट मत करिएगा। मैनी वन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैनी वन की कंडीशन में क्या होना चाहिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होना चाहिए। अभी आप इसको फिगर से देखो, एरो डायग्राम से देखो, तो ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन, सॉरी मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, हमने फिगर से समझ लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इधर हम अगर देखें क्वेश्चन में, हमने अभी जो क्वेश्चन देखा उसमें हम देखें कि एफ बी जो है वो एफ सी के इक्वल है। समझिएगा ध्यान से, जैसे हम लिखते थे ना एफ ए वन इक्वल्स टू एफ ए टू, तो यहाँ पे एफ बी इक्वल्स टू एफ सी है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है ना दोनों की वैल्यू। आप देख सकते हो क्वेश्चन में एफ बी और एफ सी क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर हम बी और सी की बात करें जो हमको गिवन है एक्स में, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, क्या बी और सी इक्वल है, ऐसी कुछ कंडीशन तो स्पेसिफाई नहीं हुई ना कि बी और सी इक्वल हो, तो यहाँ पे बी सी नॉट इक्वल है। समझिएगा, तो इसने क्या कंडीशन फॉलो की, एफ ए वन इक्वल्स टू एफ ए टू बट, या फिर आप यहाँ पे करो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए वन नॉट इक्वल्स टू ए टू, ए वन नॉट इक्वल्स टू ए टू होता है, तो यहाँ पे इक्वल होता तो 1 1 होता, लेकिन नॉट इक्वल है तो ये क्या हो गया, मैनी हो गया, मैनी वन हो गया। ये क्या है, मैनी वन फंक्शन। ओके, तो आप सब क्वेश्चंस को एरो डायग्राम से नहीं सॉल्व कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो ये हो गया मैनी वन। अब हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए इसकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो y के एलिमेंट्स वो हैं, कोडोमेन जो y के एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3। और अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए एफ ए वन हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एफ बी क्या मिल रहा है, एफ ए क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एफ बी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एफ सी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और एफ डी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये भी 1 2 3 तो है, जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग सिंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3। तो देखिए y और ये मतलब y क्या है, कोडोमेन, और ये क्या है, रेंज, दोनों क्या है, इक्वल है। यानी जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन। कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। अब आप फिगर में देखो, यानी एरो डायग्राम में देखो, एरो डायग्राम में देखो, ये अभी जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, 1 2 3, रेंज क्या है, 1 2 3 तो है, तो 1 2 3 कोडोमेन और रेंज क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्या है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू हो गया, और ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, let f such that n tends to n। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इसका मतलब होता क्या है। देखिए f जो फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, मतलब डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ये डिफाइन कर रही कंडीशन, ये इसका मतलब ये होता है। और आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fn दिया हुआ है n+1 where n equals to 1 2 3 dash dash dash, show that f is, आपको शो करना है f is 1 1 but not onto, but not onto का मतलब क्या होगा, but not onto का मतलब क्या होगा, और कि वो क्या है, into फंक्शन है, ये भी मतलब होगा इसका। but not onto का मतलब क्या होगा, into की कंडीशन क्या थी, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं। इनटू में क्या था, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, तो यही होगा हमारे पास कि कोडोमेन और रेंज क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पहले तो हमें पता करना है कि f जो है 1 1 है, f जो है क्या है, 1 1 फंक्शन है। ओके, f क्या है, 1 1 फंक्शन है। देखिए क्या होता है, हमको fx क्या दिया हुआ है, x+1। अगर हम fy लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, y+1।
हम लेट करते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई क्या है। ये मैं आपको पहले सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो हमारा हमने जो पढ़ा है बेसिक कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको एरो डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगा इसको। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई हो गया। अब एफ एक्स है क्या, एक्स प्लस वन है, और ये क्या है वाई प्लस वन, एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया। यानी देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई पे एक्स इक्वल्स टू वाई हो रहा है, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई हो रहा है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये बताइए किसकी कंडीशन है, ये 1 1 की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, 1 1 की कंडीशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमको क्या चेक करना है, बोल रहा है कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है ये। देखिए इधर अगर मैं सपोज यहाँ पे एफ एन है ये, ठीक है, एफ एन है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो इसको समझो ऐसे, मैं 1 रखता हूँ, मैं 1 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। F2 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। F3 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या है, मैं ये क्या बन रही है, हमारी रेंज बन रही है, रेंज बन रही है ना। अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो ये रेंज बन रही है, लेकिन हमको कोडोमेन रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4। लेकिन अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, समझिएगा इस बात को, कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन हमारे लिए क्या डिफाइंड था, नेचुरल डोमेन, और कोडोमेन भी क्या, नेचुरल। तो इसमें एक एलिमेंट कौन सा बच नहीं है, मतलब इसमें कोडोमेन क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4। अब देखिए रेंज और कोडोमेन क्या इक्वल है, क्या रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कोडोमेन कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे तो वो कौन सा होगा, नॉट ऑन टू, यानी वो कौन सा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देखिए एकदम ईजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कि हमने F1, F2, F3 रखा, इसमें हमको 2, 3, 4 वैल्यूज मिली। लेकिन अगर हम कोडोमेन, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है कोडोमेन को, ये किसको, डोमेन को। कोडोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से डिफाइंड है, 1 से डिफाइंड है। तो कोडोमेन तो 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 से। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज। तो कोडोमेन और रेंज जब इक्वल नहीं होंगे तो पहली बात तो ये क्या हो गया, 1 1 तो हो गया, 1 1 हो गया, पर नॉट ऑन टू है, यानी कि क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। कोडोमेन और रेंज क्या इक्वल नहीं है, तो 1 1 इनटू या 1 1 नॉट ऑन टू आप बोल सकते हो उसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, 4th वाला क्वेश्चन देखिए 3 बहुत सिंपल है, 3 में कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि अगर f सच दैट a टेंड्स टू b है और fa आपको फाइंड करना है कब, when f इज एन ऑन टू फंक्शन। f क्या है, ऑन टू फंक्शन, f इज एन ऑन टू फंक्शन। अब मेरे को बात बताइए, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ऑन टू अगर फंक्शन होता है तो fa किसके इक्वल होगा, fa किसके होगा, b के इक्वल होगा। fa किसके इक्वल होगा, b के। आप प्रीवियस क्लास में देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया है fa किसके इक्वल होगा, b के। तो ये इसका आंसर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सोल्यूशन नंबर 4 देखिए, शो दैट द फंक्शन, मैं ये नेक्स्ट पेज में मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि इस पेज में हो नहीं पाएगा। सोल्यूशन 4, शो दैट द फंक्शन, एक्सरसाइज 1D, शो दैट द फंक्शन f। अब देखिए यहाँ पे f सच दैट r, यानी ये रियल नंबर, डोमेन रियल, कोडोमेन रियल, ये रियल है, ठीक है, कोडोमेन रियल और डोमेन भी क्या, रियल, विच इज़ डिफाइंड। ये जब बोल्ड आर रहता है ना हमारे पास तो वो रियल नंबर को डिनोट करता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एफ सच दैट r टेंड्स टू r, यानी ये क्या कर रहा है, रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, मतलब कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और डोमेन के लिए क्या है, रियल नंबर है। विच इज़ डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू ax प्लस b, ax प्लस, ये 4th क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू ax प्लस b डिफाइंड है। वेयर, देखिए यहाँ पे आ गया, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, रियल नंबर। और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0।
आपको ये शो करना है कि 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बता दे रहा है क्या शो करना है। आपको पता करना होता तो फिर आप तो कंफ्यूजन में रहते हैं। अब तो आप क्लियर हो गया, आपको यही करना है तो आप किसी तरह तो कर ही दोगे, लेकिन हमको किसी तरह नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट के साथ करना है। क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट, पहले हमको ये समझना है। देखो फॉर मतलब अगर हम क्या बात करें, 1 to 1 की बात करें, हम इसने हमको कहा है 1 1 और ऑन टू चेक करो, तो हम पहले 1 1 चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 चेक करते हैं। देखिए x1 और एक x2 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, आप चाहो तो y वो कर सकते हो, लेकिन क्या फंक्शन है तो हम उसको y लेंगे, इसलिए हम इस बार क्या कर रहे हैं x1 x2 ले रहे हैं। x1 x2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग करवा रहे हैं रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई, x1 x2 क्या करवा रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। और ये रियल नंबर किसके लिए, पहले बात करेंगे हम किसकी, डोमेन की। किसकी बात करेंगे, डोमेन की। डोमेन के लिए है, ठीक है, x1 x2 डोमेन के लिए, x1 x2 इनपुट रियल, ओके डोमेन। अब देखो हम लेट करते हैं कि f(x1) और f(x2) क्या है, इक्वल है। f(x1) क्या है, देखो ax प्लस b दिया हुआ है, तो f(x1) क्या हो जाएगा, ax1 प्लस b, और ये क्या हो जाएगा, ax2 प्लस b। b कैंसिल हो जाएगा, तो ax1 इक्वल्स टू क्या आ गया, ax2, और इससे क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2। यानी यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। ये किसकी कंडीशन होती है, 1 to 1 की कंडीशन, 1 1 की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, 1 1 की कंडीशन। अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको ऑन टू फंक्शन चेक करना है। अब हमको क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लाई जाता है। ये 1 1 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। अब देखिए ऑन टू फंक्शन क्या है, हमने पढ़ा था फॉर ऑन टू फंक्शन। फॉर ऑन टू फंक्शन कंडीशन क्या होती है ऑन टू फंक्शन के लिए, f(x) इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, या f(a) इक्वल्स टू b भी हमने देखा है, f(a) इक्वल्स टू b भी देखा है हमने। लेकिन यहाँ पे क्या है, a भी पहले से यहाँ पे मेंशन है, तो इसीलिए हम लोग f(a) और b नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, f(x) y ले रहे हैं। ओके, तो f(x) क्या दिया हुआ है आपको, ax प्लस b। f(x) कितना दिया हुआ है, ax प्लस b, यहाँ पे रख दो ax प्लस b इक्वल्स टू y। ओके, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा y माइनस b अपॉन a, x आ जाएगा y माइनस b अपॉन a। अब इसको थोड़ा एरो डायग्राम से समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या बात। हमारे पास जो डोमेन है वो रियल है, यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो को डोमेन है वो भी रियल है, मेंशन कर दिया। हमने यहाँ पे मेंशन किया x क्योंकि इनपुट क्या है x, यहाँ पे क्या मेंशन किया y क्योंकि आउटपुट क्या है y। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की बात समझ रहे हैं। यहाँ से x क्या देता है हमको, y देता है, x क्या देता है, y देता है। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में होता है को डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। को डोमेन और रेंज इक्वल होते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ये एरो डायग्राम से इसका एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि को डोमेन और रेंज इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये को डोमेन को शो करता है, ये किसको शो करता है, डोमेन को। आ रही बात समझ में, ये किसको डिनोट करता है, को डोमेन को, ये किसको डिनोट करता है, डोमेन को। अब यहाँ पे उसने कंडीशन कही, ये इतनी सी जो ये 3 लेटर्स लिखे हो ना, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये बात कर रहा है कि को डोमेन क्या है, रियल है, को डोमेन इज रियल। यहाँ पे बात चल रही है कि डोमेन भी क्या है, रियल। डोमेन भी क्या है, को डोमेन भी रियल, डोमेन भी रियल। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूँ, इसके एलिमेंट्स जो हैं रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। उसके एलिमेंट भी क्या करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब इसके एलिमेंट्स जो रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, वो हर एलिमेंट इसके साथ प्री इमेज बनाएगा। वो हर एलिमेंट इसके साथ क्या करेगा, प्री। अभी मैंने ये इस साइड एरो शो किया है, ये एरो इस साइड शो होता है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एलिमेंट है वो प्री इमेज इसके लिए बनाएगा, मतलब इसका हर एलिमेंट क्या होगा, पार्ट लेगा। इसका हर एलिमेंट क्या होगा, पार्टीशन लेगा। मतलब वो क्या करेगा,
प्लेयर होगा गेम में क्या होगा, प्लेयर होगा। वो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नहीं होगा जो प्लेयर, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट या हम कह सकते हैं प्लेयर ऐसा नहीं होगा जो न खेले गेम, सब प्ले करेंगे इसमें सब क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो जब इसके सब एलिमेंट्स प्ले करेंगे तो इसमें से कोई एलिमेंट तो बचेगा नहीं, यानी इस केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं ना। मैंने कहा इसके सपोज 1 2 3 4 है, अब मैंने कहा 1 भी इसमें पार्ट प्री इमेज बना रहा है, 2 भी प्री इमेज बना रहा है, 3 भी प्री इमेज बना रहा है, 4 भी प्री इमेज बना रहा है, तो इसका कोडोमेन क्या होगा 1 2 3 4, रेंज क्या होगा 1 2 3 4, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। यानी यहाँ से बात ये समझ में आ रही कि अगर 1 2 3 4 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ये ABCD जो भी होगा इसके अंदर वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा बिलोंग। ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ये भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि उसको वो कंडीशन फॉलो करवानी है कि हर एलिमेंट इसका गेम में पार्ट लेगा, गेम में पार्टीशन करेगा, मतलब वो प्ले करेगा गेम। तो इस केस में कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ये भी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये अब हमें चेक करना है। तो हमने कहा कि y जो है, हमने लेट समझ सकते हो, कहा कि y जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई थी ना, कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई थी। y क्या कर रहा है, रियल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कोडोमेन के लिए, ये y कोडोमेन ही तो होता है। अब y कोडोमेन के लिए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को इसकी स्टडी करनी है, इसकी अगर मेरे को ये पूरा स्टडी हो गया तो ये भी बिलोंग कर देगा रियल नंबर को और हमारी कंडीशन स्पेसिफाई हो जाएगी कि ऑन टू फंक्शन है। तो हमने कहा अगर मैं y में से b भी रियल है ना, माइनस करूँ, रियल में से रियल माइनस करूँगा तो तभी भी तो मुझे रियल नंबर मिलेगा, तभी भी मुझे रियल नंबर मिलेगा। अब a क्या है, a भी रियल नंबर है और उसने कहा था कि a नॉट इक्वल्स टू 0, इसीलिए कहा था कि a नॉट इक्वल्स टू 0 कि अगर आप a यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाएगी और नॉट डिफाइंड रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। देखो क्वेश्चन जो बनता है ना बहुत टेक्निक से बनता है कि a 0 के इक्वल क्यों नहीं है, इसीलिए इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा y माइनस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, तो y माइनस बी अपॉन ए ये भी तो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और y माइनस बी अपॉन है क्या, x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें से क्या हुआ, ये किसको कर रहा है, डोमेन को कर रहा है, ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y r बिलोंग कर रहा है, x r बिलोंग कर रहा है, यानी एक कंडीशन फॉलो हो गई, f क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा इसको, दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो क्या निकला हमारा से कंक्लूजन क्या निकला कि ऑन टू फंक्शन है और 1 1 है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। दिस वाज आवर क्वेश्चन।